बीच में ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे अब एग्जिट पोल के आंकड़ों ने बीआरएस की दुगदुगी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। अब ऐसा क्यों है ये भी जानिए। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो सभी एग्जिट पोल हैं वो कांग्रेस को सत्ता मिलने के संकेत दे रहे हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर आए 6 एग्जिट पोल में 5 पोल कांग्रेस के पहली बार सत्ता में आने का अनुमान जता रहे। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर आए 6 एग्जिट पोल में आप देखिए कैसे बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। पहली बार सत्ता में आने का अनुमान जताया यहां पर जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे एक पोल में उसे सत्ता के करीब बताया गया है। वैसे में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अभी से शुरू हो गई है, यानी कि आंकड़े अभी आए नहीं है। कांग्रेस पार्टी को टुडेज चाणक्य के पोल ने 71 सीटें देकर यहां पर, यानी कि एक बड़ा आंकड़ा देकर 71 सीटें यहां पर दे दी हैं। प्रचंड बहुमत मिलने का दावा कर दिया है और ये जरूर तय है कि इस एग्जिट पोल के बाद बहुत ज्यादा खुशी की लहर भी होगी, जबकि ज्यादातर पोल का अनुमान यह है कि केसीआर की पार्टी बीआरएस और साथ ही जो इस वक्त चुनाव वहां पर हुआ एआईएमआईएम मिलकर भी किसी भी सूरत में सत्ता में आती हुई यहां पर नहीं दिखाई दे रही है। और इसीलिए आरोप ये लगाया जा रहा है कि जब सत्ता में वापसी नहीं हो रही तो हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप देखिए आप अभी से यहां पर लगने शुरू हो चुके हैं। जसप्रीत मेरी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है, मैं उनका रुख कर लेती हूं। जसप्रीत, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अभी तो रिजल्ट आया भी नहीं है, अभी तो 3 दिसंबर की तारीख आई भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही आप देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। आपके साथ मुझे लोग भी दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर आपको क्या माहौल नजर आ रहा है, लोग क्या कह रहे हैं जसप्रीत? बिल्कुल लवीना, और सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल परिणाम की घड़ी है। ऐसे में न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले सटीक नतीजे सुबह 6 बजे से आप लगातार देखेंगे। ऐसे में न्यूज़ 18 इंडिया पर कवरेज लगातार जारी है। तेलंगाना की बात करें, क्योंकि मैं हैदराबाद में मौजूद हूँ, मेरे पीछे ये सेक्रेटेरिएट है जो इस वक्त केंद्र बिंदु है। इसी साल इसका उद्घाटन केसीआर ने किया था और ये यहाँ पर जो लोग भी हैदराबाद आते हैं वो इस सेक्रेटेरिएट को जरूर देखते हैं। यहाँ पर फिलहाल शांति है, देखिए सुरक्षा वहाँ पर काफी ज्यादा पुख्ता है और इसके ठीक बगल में है हुसैन सागर लेक। अब आपने पूछा कि जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं उसमें कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 119 विधानसभा सीटें, जादुई आंकड़ा 60 है, लेकिन बॉर्डर लाइन है, यानी कि किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है बीआरएस, जिसका नाम पहले टीआरएस था, नाम बदलने के बाद उसका पहला चुनाव, वो हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस में अगर उसको बहुमत मिलता है, लेकिन क्योंकि आंकड़ा ज्यादा नहीं होगा, जादुई आंकड़े से 1 या 2 सीट ऊपर दिखाई जा रही है। एग्जिट पोल सिर्फ अनुमान होता है, आशंका होती है, एग्जैक्ट होगा या नहीं होगा उसके लिए कल आप न्यूज़ 18 इंडिया जरूर देखिएगा, उस पर हम नतीजे बताएंगे। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। किसकी सरकार बनेगी? क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस की बनेगी, केसीआर की बनेगी? केसीआर की बनेगी। क्यों केसीआर? क्यों? अच्छा काम किया है। चलिए, तो हिंदी में बोल रहे नहीं, क्योंकि थोड़ा सा भाषा का आपको हिंदी आती है। आप बताइए किसकी सरकार बनेगी? मैडम अभी तो सरकार है केसीआर का है, मगर केसीआर बनेगा क्योंकि कांग्रेस और केसीआर एक जो मिले हुए हैं वो लोग, और बोल नहीं सकते अभी आप क्या चाह रहे हैं? अच्छा काम किया है, 9 साल तक केसीआर का राज रहा, अच्छा काम हुआ? थोड़ा बहुत तो कम हुआ मैडम, पूरा नहीं हुआ। क्योंकि डबल बेडरूम जो घर बोला ना, अभी वो आधा ही करा, पूरा नहीं करा वो। अच्छा। अभी अगर आपको वादा किया था डबल बेडरूम घर का? हाँ मैडम, मेरे को वादा किया था वो। अभी नहीं मिला? अभी नहीं मिला मेरे को। अच्छा। मेरे को नहीं मिला वो, क्योंकि अभी क्या आधा है मैडम। तेलंगाना में क्या बीजेपी का बहुत कम है, और टीआरएस और कांग्रेस का वो है मैडम। ठीक है, दोनों का है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर स्थिति है, कांग्रेस लगातार यहाँ पर मीटिंग हो रही है। रेवंत रेड्डी जो कि तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मीडिया से मुखातिब नहीं हो रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का डर कांग्रेस को है, यानी कि वो बीआरएस के साथ सरकार तो नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कल अगर परिणाम सामने आते हैं और ऐसे कुछ होता है तो फिर बीजेपी का रोल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसमें क्या बीआरएस और कांग्रेस का गठबंधन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके लिए हमें कल तक का इंतजार करना होगा। लेकिन सबने रिजॉर्ट बुक कर लिए हैं लवीना, जो अंदर खाने से खबरें आ रही है कि यहाँ पर कांग्रेस भी जुगत में है, जो पहले हुआ है उसका डर है। ऐसे में वो बोल रहे हैं कि इस बार पूरी तरीके से तैयार हैं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अपनी तरफ ही करेंगे। बिल्कुल जसप्रीत, और देखिए अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होते हैं तो कांग्रेस के लिए बहुत खुशी की खबर होगी। आप बने रहिए जसप्रीत, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े जो बता रहे हैं, अगर वो सही साबित हो गए तो कांग्रेस तेलंगाना में सत्ता के सिंहासन पर अगर बैठ जाती है तो ये बहुत बड़ा करिश्मा हो जाएगा, ये किसी करिश्मे से भी कम नहीं होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि तेलंगाना में 2018 के विधानसभा चुनाव में बहुत जबरदस्त करारी हार झेलने वाली कांग्रेस की वापसी अब फर्श से अर्श तक पहुंचने
जैसी ये कहानी हो जाएगी और ये के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी बीआरएस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करती हूं कि क्यों बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि केसीआर ने 2001 में टीआरएस यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति ये बनाई थी। उस पार्टी का गठन 2001 में हुआ था और अलग राज्य की मांग को लेकर राजनीतिक आंदोलन जबरदस्त तरीके से 2001 में इस पार्टी को बनाने के साथ में इस आंदोलन को शुरू किया गया था। लेकिन इसके बाद हम आपको यह भी बता दें कि कैसे लंबे आंदोलन के बाद अब 3 अक्टूबर 2013 को वो वक्त आया जब केंद्र की कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना राज्य के गठन पर मुहर भी लगा दी थी। अब ऐसे में राज्य गठन के तुरंत बाद वहां विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया। केसीआर नए राज्य के नए हीरो की तरह उभरते हुए दिखाई दिए थे, जबकि कांग्रेस को यह उम्मीद थी कि नए राज्य के गठन का फायदा उसे जरूर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। केसीआर को बम्पर जीत मिल गई थी और इसके बाद 2019 में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होने थे, लेकिन एक साल पहले यानी कि 2018 में ही के चंद्रशेखर राव ने विधानसभा भंग करके चुनाव करा दिया था। अब आपको यह भी बता दें कि उसके बाद नतीजा यह रहा कि मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस, जब ऐसा हुआ था विधानसभा भंग हो गई थी, तब कांग्रेस 119 सीटों में से सिर्फ और सिर्फ 19 पर ही सिमट कर रह गई थी, जो बहुत जबरदस्त करारी हार के रूप में उस वक्त देखा गया था। लेकिन राज्य में कांग्रेस के वजूद पर सवाल तब उठने लगे जब 19 में से 12 विधायकों ने बीआरएस का खुद दामन थाम लिया था कांग्रेस के पास। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 7 विधायक बच गए थे और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर ये एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित हो गए और कांग्रेस की सरकार यहां पर बन गई, कांग्रेस सिंहासन पर यहां पर अगर कांग्रेस का मुख्यमंत्री बन गया, तो फिर ये कहानी उलट जाएगी, तो फिर ये बहुत बड़ा करिश्मा हो जाएगा। और देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया 3 दिसंबर काउंटिंग डे पर अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है एक खास कॉन्टेस्ट। इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर आप मौका पा सकते हैं स्मार्टफोन जीतने का। कॉन्टेस्ट में रजिस्टर करने के लिए अभी 9990898918 पर आपको मिस्ड कॉल देनी है। काउंटिंग डे के सबसे तेज और सटीक नतीजों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।